हेलो हेलो जी। मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाने जा रहे हैं आज हम। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ठीक है ना। ओके। और जबकि एच का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन सिस्टम। तो इसका मतलब आपको 3 से 2 पर आना है, जो कि आपको सिंपली दिखने में लग रहा है और समझ भी रहे हैं वो क्या है। ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन होने वाली है। और अगर ये डिग्रेडेशन है तो आपके पास आसानतम रिएक्शन कौन सी है? बिल्कुल सही, आपने नाम लिया, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है ना। डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है अपनी प्यारी सी। और ये किसके ऊपर लगती है? तो ये लगती है आपकी अमाइड के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था ये अमाइड पे लगती है। और प्रोडक्ट क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है अमाइन। खास बात क्या है, अमाइड अगर आप लोगे n नंबर ऑफ कार्बन वाला, सब बता चुका हूँ पहले आपको पुराने कन्वर्जन्स में। तो आपको कितने कार्बन वाला मिलेगा अमाइन? 1 माइनस n वाला अमाइन मिलेगा आपको कार्बन में, सिस्टम में। क्या आपने रिएजेंट है इसमें? आप इसमें डालते हो ब्रोमीन वाटर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? KOH, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाता है? हॉफमैन डिग्रेडेशन हो जाता है। सही है। अब समस्या यह है, कार्बन को घटाने के लिए हमें हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करानी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एसिड, और हमें चाहिए क्या है? एसिड का दूसरा भाई अमाइड। अब ये प्रोसेस भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड से अमाइड कैसे बनाएं। तो आपको देखो, अगर आपने सारे कन्वर्जन मेरे साथ करे हुए हैं तो आपको समझ में आने लगा होगा कि अब एसिड से अमाइड बनाना पड़ता है, और अमाइड जब बन जाएगा तो अमाइन बनेगा, और अमाइन से वापस एसिड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने सारी चीजें देख रखी हैं, अमाइन चैप्टर को पढ़ रखा है, तो आप इस कन्वर्जन को बहुत आसानी से कर लोगे। सही है ना। आओ जल्दी से देखते हैं फटाफट से मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबसे पहले। तो मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर किसका? प्रोपेनोइक एसिड का। तो CH3 CH2 और अंतिम वाले कार्बन, यानी इधर से पहले वाले एसिड साइड से, उसको ऐसे लिख दिया। ये अपना प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इससे क्या बनाना है पहले नंबर पे आपको? इससे पहले नंबर पे आपको बनाना होता है क्या चीज? सबसे पहले अमाइड। अमाइड के लिए बड़ा सरल तरीका, आप इस पे अमोनिया डालो और आप इसे हीट करते रहो। हीट नहीं करोगे तो रिएक्शन लौट आएगी। और मैंने इसको पहले वीडियोस में दिखा रखा है कि दोनों स्टेप में अलग अलग करने में क्या बनता है, वहां से आप देख सकते हो। अभी हम डायरेक्ट करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर आपका बन जाएगा अमाइड, ठीक है ना। ओके, चलो मैं यहाँ पे इसका एक स्टेप खोल के फिर से दिखा देता हूँ इस बार और एक आपको। आप पहले इसमें अमोनिया डालते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमोनिया डालने पे क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया स्केच को पिक कर लेगा क्योंकि अमोनिया बेस है। अब यहाँ ऑर्गेनिक की चीजें हैं तो भैया इनकी बेसिसिटी और एसिडिटी थोड़ी सी कमजोर साइड होती है, तभी रिएक्शन थोड़ी रिवर्सल है अपनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। सही है ना। अब इसको जब आप हीट करते हो तो आपका ये बन जाता है। अगर आप इसको हीट करते रहो तो आपकी रिएक्शन कम लौटेगी वापस। कंडीशन लगा के आपने क्या कर लिया? रिएक्शन को फॉरवर्ड लिए गए। अब आपका बन गया अमाइड। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। तो जो ये पर्पल कलर से दिखाया हुआ है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दोनों स्टेप को दिखा सकते हो, 2 स्टेप में ना तोड़कर, ठीक है ना। तो एक ही स्टेप हो गया ये हमारा। अब हम क्या करें इसमें? अब अमाइड पे अभी तो आपने कहा था हाफमैन डिग्रेडेशन लगाना है, तो बिल्कुल सही, हाफमैन डिग्रेडेशन लगा देते हैं आओ जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाफमैन डिग्रेडेशन लगाएंगे। उसके लिए हमको क्या डालना है? उसके लिए हमको Br2 डालना होता है। साथ में क्या डालना होता है? बिल्कुल सही, KOH डालना होता है। अब मैंने पुरानी वीडियोस में आपको KOH का नंबर बताया है, कितना KOH डालें, कैसे रिएक्शन को चेक करते हैं हाफमैन वाली, तो वो जाके कृपया करके पीछे देखें, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप नहीं लिखोगे ना KOH के संग नंबर तो चलेगा, ठीक है ना। वो मतलब होता है कि जितना चाहिए उतना पड़ा हुआ है, पर अगर आप लिखो तो और अच्छी बात है। तो अगर आप पीछे आके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पर तो मैं नंबर वाली बात को मिटा देता हूँ, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो लिख लेना, अगर नहीं लग रहा है तो फिर भाई हर कोई तो टॉपर बनने के लिए काम नहीं करता है। कुछ लोग थोड़ा आ, कम नंबर पे भी अपने को बढ़िया मानते हैं, तो वही वाली चीज है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे आपने हाफ मैन डिग्रेडेशन के लिए रीजन डाल दिए हैं, और आपका उड़ जाएगा कौन सा कार्बन? आपका ये कार्बोनिल वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा, और आपका बीच वाले हिस्से निकल कर ये बचे हुए हिस्से जुड़ जाएंगे। तो ये आपका आ गया। ये आपको कौन सा माइन है? बिल्कुल सही, आप 2 कार्बन देख रहे हो तो नाम हो जाएगा H, दोनों सिंगल बॉन्ड नाम हो जाएगा एन। तो एच एन,
और साथ में जुड़ जाएगा अमाइन, तो नाम हो गया एथेनामाइन। ये आपका एथेनामाइन बन गया, किससे? प्रोपेनोइक एसिड से। तो यहाँ भी जो कन्वर्जन हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से कि कभी आ जाए प्रोपेनोइक एसिड से एथेनामाइन बनाओ, तो आप वो भी बना सकते हो। कितना आसान है। आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना है अब क्या, हाँ बिल्कुल सही, अब आपको अमाइन तक तो पहुंच गए, अब अमाइन से कहाँ जाना है, आपको एसिड में जाना है। और मैंने अभी आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि अमाइन से कहीं जाना हो तो आपको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लगानी पड़ेगी आपको। और उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप डालते हो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, जिससे आपका क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। और जब ये नाइट्रस एसिड गिरेगा अमाइन के ऊपर, प्राइमरी अमाइन के ऊपर, तो ये क्या बनाता है, बिल्कुल सही जवाब, ये बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैसा होता है, मैंने ये बताया था ना आपको, लास्ट वीडियो में बताया था अभी। आप अगर 40 वाला कन्वर्जन देखे हुए तो आपको पता होता है ये अनस्टेबल होता है, और यहाँ रिएक्शन रुकेगी नहीं, कहाँ चली जाएगी, ये तुरंत बन जाएगा ये। तो आप रेड वाले हिस्से में जो आपने ये बनाया हुआ अनस्टेबल चीज, इसको डायरेक्ट यहाँ तक ला सकते हो, मतलब आपने डाला तो अब ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, समझ गए। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना हिस्सा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अनस्टेबल बनता है, तुरंत क्या बन जाता है, तुरंत आपका एल्कोहल बन जाएगा, आप CH3 CH2 और OH आ जाएगा। अब ये पानी कहाँ से मिल रहा है, तो भाई जो आपने ये एसिड तैयार किया ना, इसी में से पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एथ, 2 कार्बन और फिर ऑल, तो एथेनॉल बन गया। हो गया ना आपका एथेनॉल। बताओ बात समझ में आई। तो एथेनॉल तक आ गए, एल्कोहल तक आ गए। अब याद करो, एल्कोहल से एसिड कितना आसान है, आप बहुत बार सुन चुके हो, क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। तो कुछ नहीं करना है मेरे को, क्या करना है, इस स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कर देना है। तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इस पे ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। क्या डालते हैं, पसंदीदा, सबका प्यारा, सबका दुलारा, एक ही रिएजेंट, क्या चीज, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, पॉजिटिव लिख दो साथ में, ठीक है ना। जैसे KMnO4 डालेंगे, पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वहां रुकेगा ही नहीं, कहाँ ले जाएगा, सीधे सीधे कहाँ ले जाएगा, एसिड में। तो आपको रुकने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट एसिड बना देना है, बस में। हाँ, एल्डिहाइड बन के एसिड बनता है, ये बात तो सही है, लेकिन रुकता नहीं है, तब तक ऑक्सीडाइज करता रहे, जब तक एसिड बन नहीं जाता है। तो इथेनॉल से क्या बन गया आपका, बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया एथेनोइक एसिड, और यही तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था। बोले बात में। तो आपने कौन कौन से रिएक्शन कराए, उस पर जरा गौर करा जाए एक बार फटाफट से, जल्दी से। तो सबसे पहले आपने यहां से यहां तक कराया, ये देखो यहाँ पर आपने, तो ये अमाइड फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे आपने क्या कराया, ये एसिड से अमाइड फॉर्मेशन है, सही है ना, अमाइड फॉर्मेशन था। फिर आपने क्या कराया, अमाइड के ऊपर, ये तो बहुत बार नाम जानते हो, मैं बोल चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी हॉफमैन, ऊपर लिखा भी है, फिर से लिख दे रहा हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, ओके। और यहाँ पर आपने लिख ही दिया कौन सी, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई है। और क्योंकि ये कैसा कार्बन थे, ये हैं आपकी चेन वाले, यानी एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक में ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल रहेगा तो रिएक्शन कहाँ जाके रुकेगी, सीधे एल्कोहल में रुकेगी रिस्पेक्टिव। अब एल्कोहल का आपने क्या करा दिया, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा जी, आपका बन जाता है एसिड। तो आपने सिंपली प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपने बना लिया एसिड को, ठीक है ना भाई। प्राइमरी अल्कोहल का आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन, और जिससे आपका क्या बन गया, बहुत आसानी से एसिड बन गया, ठीक है। तो कन्वर्जन पूरा हो गया अपना, ये तो अपना काम का आज का पूरा हुआ काम अपना। जाने से पहले हमारे सवाल का जवाब देते जाना, समझ गया ना भाई, ओके, जल्दी जवाब दो, वेट कर रहा हूँ। तो आज का सवाल, कंप्यूटर जी ने क्या ढूंढा है हमारे लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और देखते हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमंड, बताओ फटाफट से लल्ला, क्या चीज है जो डायमंड से स्ट्रॉन्गर है, आपको फटाफट से बताना है मुझे कमेंट करके, जल्दी से लिख डालो अपना कमेंट, इंतजार कर रहा हूं मैं। बने रहो क्लासेस के साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।